कल हमने एक इंपॉर्टेंट लेवल दिया था दोस्तों 24,500 और मैंने कहा था अगर 24,700 सस्टेन होता है तो निफ्टी में स्ट्रेंथ आ सकती है, लेकिन अगर 24,500 टूट गया तो मार्केट वीकनेस दिखा सकता है। और आज एग्जैक्टली क्या हुआ, निफ्टी 24,500 के नीचे गया और 24,450 पर क्लोज हुआ। ठीक है, यहाँ देखो आप, यहाँ पे नीचे गया और लगभग 24,450 पे क्लोज हुआ और आफ्टर ऑक्शन 24,471 की फाइनल क्लोजिंग यहाँ पे निकल के आई। तो कल का अगर मैं स्कोर बोर्ड देखूं तो कल निफ्टी का क्लोज अराउंड 24,584 था। आज मार्केट ने पहले वीकनेस दिखाई और 24,500 का जो ये इंपॉर्टेंट लेवल है इसको ब्रेक किया। इंट्राडे लो भी लगभग 24,430 का रहा और क्लोजिंग 24,471 का रहा। सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट 388 पॉइंट गिर गया, यहां पे भी आप देख सकते हो सेंसेक्स का क्लोजिंग रहा 78,154 का। इसलिए कल जो डाउनसाइड कंफर्मेशन लेवल हमने डिस्कस किया था वो आज एक्टिवेट हुआ, लेकिन अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि मार्केट यहां से बाउंस करेगा या डाउनसाइड कंटिन्यू करेगा। देखो आज का एक इम्पॉर्टेंट ट्विस्ट भी है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एफआईआई और डीआईआई का जो डाटा है यहाँ पे आप देख सकते हो। एफआईआई ने लगभग 705 करोड़ की बाइंग की और डीआईआई ने 412 करोड़ की अप्रोक्सीमेट सेलिंग की, यानी इंस्टीट्यूशनल फ्लो जो है कंप्लीटली बेरिश नहीं है, कंबाइंड फ्लो पॉजिटिव है। इसलिए सिर्फ आज की रेड कैंडल देखकर एग्रेसिव बेरिश होना मुझे सही नहीं लगता दोस्तों। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी का जो पीसीआर है, जो सिलेक्टेड एक्सपायरी है, जो 18 अगस्त की है, तो 0.85 है और मैक्स पेन है 24,500 के आसपास। और निफ्टी की आज क्लोजिंग रही वही 24,471, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल अभी है 24,500 और 24,600 का, क्योंकि यहाँ पे देखो इस जोन के बीच में ना ऑप्शन चेन पे भी ये डाटा आ रहा है और यहाँ आप चार्ट पे भी देख सकते हो। तो चार्ट की पैटर्न, प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन दोनों मिलके ये कह रहा है कि भाई 24,500 और 600 के बीच में मार्केट थोड़ा चौपी रह सकता है। अगर 24,600 ब्रीच हुआ तो 24,700 की एक रेजिस्टेंस यहाँ ऑप्शन चेन पे क्लियरली विजिबल है। और वही सेंसेक्स पे अगर हम देखेंगे तो कल की एक्सपायरी की जो ऑप्शन चेन है उसके हिसाब से पीसीआर है 0.74 और मैक्स पेन 78,300 और क्लोजिंग आज रही है 78,154 की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंपॉर्टेंट जो इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ पे एज पर ऑप्शन चेन 78,500 का निकल कर आ रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन एफआईआई डीआईआई डाटा से मिलता है। आज एनएसई केस मार्केट में एफआईआई ने नेट बाइंग की 705 करोड़ की और डीआईआई ने सेल करी 412 करोड़ की, यानी मार्केट गिरने के बावजूद भी एफआईआई कंप्लीटली एग्रेसिव सेलर नहीं रहे। और मेरे लिए एक न्यूट्रल तो स्लाइटली पॉजिटिव सिग्नल है, क्योंकि दोनों इंस्टीट्यूशन का अगर कंबाइन आप देखेंगे तो फिर हम इंस्टीट्यूशन जो है वो अभी भी मार्केट में पॉजिटिव साइड में है। अब ग्लोबल मार्केट देखिए, यूएस मार्केट अभी भी हल्का पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव टू न्यूट्रल आप कह सकते हैं। तीनों मार्केट देखो, डाउ जोन 18 पॉइंट प्लस में है, एसएनपी 500 लगभग न्यूट्रल 4 पॉइंट प्लस में चल रहे हैं, नस्डक 24 पॉइंट की गिरावट के साथ अभी ट्रेड कर रहे हैं। यूरोपियन मार्केट की बात करें तो एफटीएसई सीएसई डेक्स में 158 पॉइंट की पॉजिटिवनेस है और बाकी एफटीएसई और जो सीएसई है वो हल्का सा न्यूट्रल साइड में। गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है और बाकी अब एशियन मार्केट में देखें तो ओवरऑल ओवरऑल एक न्यूट्रल तो पॉजिटिव माहौल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक रिस्क फैक्टर अभी भी है, वो है क्रूड ऑयल। ब्रेंट अराउंड $87.99 के आसपास ट्रेड कर रहा है और WTI $82.41 के आसपास। तो इंडिया के लिए एलिवेटेड क्रूड पॉजिटिव सिग्नल नहीं है, क्योंकि हायर क्रूड इन्फ्लेशन और रुपीस पर प्रेशर क्रिएट कर सकता है। इसलिए ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स पॉजिटिव होने के बावजूद मैं क्रूड को इग्नोर नहीं कर सकता दोस्तों। लेकिन कल का सबसे बड़ा ट्रिगर चार्ट नहीं, इन्फ्लेशन डाटा है। इंडिया का जुलाई सीपीआई कल रिलीज होना है। मार्केट एक्सपेक्टेशंस रफली 4.4 से 4.6% के आसपास है और उसके बाद यूएस जुलाई सीपीआई भी आएगा। यूएस हेडलाइन सीपीआई के लिए मार्केट एक्सपेक्टेशंस अराउंड 3.4% और कोर सीपीआई जो है अराउंड 2.5% है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूएस सीपीआई इंडियन मार्केट आवर्स के बाद आएगा, इसीलिए इसका इमीडिएट इम्पैक्ट निफ्टी पर नहीं है, लेकिन
नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस के ग्लोबल क्यूज पर काफ़ी इफेक्ट हो सकता है। यूएस सीपीआई के बाद बॉन्ड डील्स, डॉलर और फेड रेट एक्सपेक्टेशंस मूव कर सकते हैं, जिसका डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बनाया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं किस तरीके से क्या प्लान है। मैंने सीपीआई के दिन के लिए मैंने प्लान किया है, किस तरीके का प्लान, कहाँ कहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें कंसीडर करनी है, क्या क्या चीज़ों को चेक करके आपका अपना ट्रेड प्लान करना है, वहाँ आपको जाके आप उस वीडियो में चेक कर सकते हैं। अब आते हैं एक्चुअल लेवल्स पर। आज निफ्टी का क्लोजिंग 24,471 पर हुआ। कल मेरे लिए 24,500 जो है सबसे इंपॉर्टेंट पिवट है। अगर निफ्टी 24,500 रिक्लेम करता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो अगला इंपॉर्टेंट लेवल 24,600 हो सकता है। अगर वहाँ स्ट्रेंथ मिलती है तो अगली लेवल 24,650 से लेके 24,700 का नेक्स्ट जोन रहेगा। लेकिन अगर 24,450 डिसिसिवली ब्रेक होता है तो डाउन साइड में 24,400 और अगला लेवल 24,300 एक इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आ रहा है। सेंसेक्स में भी कुछ सिमिलर ही पिक्चर है, क्योंकि आज सेंसेक्स का क्लोजिंग अराउंड 78,154 पर हुआ। कल इमीडिएट सपोर्ट जोन है, यहाँ पे आप देख सकते हो 78,100 से लेके 78,150 के आसपास निकल के आ रहा है। अगर सेंसेक्स 78,300 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो रिकवरी में 78,500 और 78,600 के आसपास के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर 78,100 डिसिसिवली ब्रेक होता है यहाँ पे तो अगला टारगेट 78,000 और 77,800 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है, ये जोन निकल के आ रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कल का ट्रेड प्लान हम क्या करें। देखो निफ्टी में सिंपल है, 24,600 के ऊपर यहाँ पे जो मेरा प्लान है वो मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। बाकी आपका खुद का भी प्लान हो सकता है, और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए डिसीजन अपने खुद के इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के साथ बैठ कर लें। ये जस्ट मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए लेवल बना रहा हूँ। जो मेरा प्लान है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए निफ्टी में कल का जो मेरा प्लान है वो है 24,600 के ऊपर अगर यहाँ पे अगर सस्टेन करता है तो मैं बाई साइड में जाऊँगा, और मेरा अगला टारगेट रहेगा 24,650 से लेके 24,700 तक। और 24,450 के नीचे अगर ब्रेकडाउन आता है, देखो 20 इसी जोन से नीचे लगभग ये जोन आपको दिख रहा है, इसके नीचे अगर थोड़ा सा भी ब्रेकडाउन आता है यहाँ पे और फिर मुझे रिट्रेसमेंट अगर मिलता है तो मैं अगला टारगेट यहाँ पे 24,400, अगर उसको भी ब्रीच होता है तो थोड़ा सा अगर यहाँ सस्टेन करे तो 24,300 या फिर 24,350 के आसपास की मैं टारगेट के लिए यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। और अगर 24,450 और 24,600 के बीच में अगर यहाँ पे मार्केट रहा या फिर ये मुझे चौपी सा लगेगा तो यहाँ पे मैं ऑप्शन बाइंग के लिए कोई भी प्लान नहीं कर रहा हूँ। अगर ऑप्शन सेलिंग कोई करना चाहते हैं तो वो अलग डिफरेंट मैटर है, बट यहाँ पे मैं बाइंग डिसीजन नहीं ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ मार्केट चॉप हो सकता है, इसलिए बीच में ट्रेड लेने का कोई रीज़न नहीं मुझे दिख रहा है। अब सेंसेक्स की बात करें तो वही है, देखो 78,300 के ऊपर अगर यहाँ पे सस्टेन होता है तो मैं बाई साइड के लिए जाऊँगा। मेरा नेक्स्ट टारगेट इमीडिएट 78,500 जो लेवल निकल के आ रहा है उसके आगे का 78,600। अगर 78,100 के नीचे ब्रेकडाउन देता है यहाँ पे और इसको अगर यहाँ पे अगर सस्टेन करता है तो अगला मैं टारगेट यहाँ पे मुझे 78,000 का और उसके आगे 77,900 और 77,800 का यहाँ पे निकल के आ रहा है। और मतलब उसी हिसाब से मैं इस टारगेट के लिए प्लान करूंगा। और 78,100 जो ये जोन है, देखो यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर यहाँ पे ही मूवमेंट रहा तो मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेड कल प्लान नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे मार्केट चौपी रहने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। आज का मार्केट मुझे एक इंटरेस्टिंग मैसेज दे रहा है। निफ्टी 24,500 के नीचे क्लोज हुआ है लेकिन इंस्टीट्यूशनल फ्लो कंप्लीटली नेगेटिव नहीं है और ग्लोबल क्यूज भी अभी पॉजिटिव है या फिर सपोर्टिव है। इसलिए मैं इस फॉल को अभी से एक मेजर बेयरिश ट्रेंड रिवर्सल नहीं मानूंगा। मेरे लिए कल का ओपनिंग मूव जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर मार्केट वीकनेस के बावजूद 24,500 को क्विकली रिक्लेम कर लेता है तो आज का ब्रेकडाउन फॉल्स ब्रेकडाउन भी हो सकता है, लेकिन अगर रिकवरी अटेम्प्ट्स आता है और 24,500 के आसपास रिजेक्शन मिल जाता है तो समझ जाएंगे कि सेलर्स अभी भी कंट्रोल में है और उस सिचुएशन में 24,450 का ब्रेक
डाउन साइड को और थोड़ा सा स्ट्रेंथन करेगा। सो मेरा बायस अभी न्यूट्रल है, लेकिन मैं कल के जो प्राइस एक्शन को एग्रेसिवली ऑब्जर्व करूंगा, और मुझे मार्केट से प्रेडिक्शन नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि मुझे कंफर्मेशन चाहिए। और कल का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये होगा कि क्या बायर्स 24,500 को वापस रिक्लेम कर पाते हैं या सेलर्स इसी लेवल को रेजिस्टेंस बना देते हैं। इसी आंसर से कल की डायरेक्शन क्लियर होगी। तो कल एक मार्केट का सिंपल टेस्ट होने वाला है, बायर्स 24,500 को वापस रिक्लेम कर पाते हैं या सेलर्स इसी लेवल को रेजिस्टेंस बना देते हैं। और क्योंकि कल इन्फ्लेशन डाटा भी है तो वॉलेटिलिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। आपका व्यू क्या है, रिकवरी या फर्दर फॉल? कमेंट में अपना व्यू ज़रूर बताइए। और कल मार्केट ओपन होते ही इसी फ्रेमवर्क के साथ हम देखेंगे कि मार्केट ने 24,500 को रिक्लेम किया या रिजेक्ट किया। तब तक याद रखिए, प्रेडिक्शन नहीं, ऑलवेज कंफर्मेशन। तो मैं मिलता हूं अगले नेक्स्ट मार्केट एनालिसिस में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी लर्निंग्स, जय हिंद।